रात के बज रहे हैं कुछ 1 बजे और अभी भी जस्ट रिसर्च कंप्लीट हुई है। सवाल ये है कि अडानी जो है वो क्यों जाना चाह रहा है न्यूक्लियर एनर्जी में। उन्होंने अभी जस्ट अनाउंस किया है। इसका एक बैकड्रॉप है, आइए चलते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं प्रेसिडेंट पुतिन के विजिट के हिसाब से। प्रेसिडेंट पुतिन जब आए तो उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया में वो काफ़ी सारे सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट्स बिल्ड करेंगे। इसके बाद एक अनाउंसमेंट आती है कुछ महीनों बाद, अडानी जो है गूगल के साथ एंटर कर रहा है जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में। गूगल विशाखापट्टनम में डेटा सेंटर सेटअप करेगा और वहाँ पर अंडर सीज जो है डेटा केबल्स भी आएंगे जो कि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के हैं। और इसमें जो डेटा सेंटर बनाएगा वो और कोई नहीं बल्कि अडानी एंटरप्राइजेस है। अब अ, या उसी की कोई कंपनी होगी, ठीक है। अब ये तो समझ में आता है कि डेटा सेंटर्स में जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है जैसे कि सोलर है, विंड है, वो सारे चीज़ें नहीं चलने वाली, मतलब उनसे आप जो है डेटा सेंटर नहीं रन कर पाओगे। डेटा सेंटर करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की कंजम्पशन लगती है, एनर्जी लगती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ही सेटअप करने पड़ेंगे। और यही कारण है कि अडानी जो है डेटा सेंटर तो स्टैब्लिश कर ही रहा है, न्यूक्लियर पावर सेंटर्स में भी स्टैब्लिश होने की बात कर रहा है। यही एक रीज़न है जिसके कारण अडानी पर काफ़ी केसेस भी होने लगे हैं, एसईसी में भी केसेस चल रहे हैं। और अडानी के आपने देखा कि गाना में भी प्रोजेक्ट्स जो हैं अडानी पे एसईसी के कारण ही जो एलिगेशंस लगे उसके कारण गाना में इनको प्रोजेक्ट से हाथ गंवाना पड़ा। तो अडानी जिस तेज़ी से ग्रो कर रहा है उसके कारण जियोपॉलिटिकल टूल्स का सहारा लेते हुए अडानी को पीछे दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अभी अभी जो ब्लैक रॉक की जो मीटिंग हुई जिसमें मुकेश अंबानी साहब थे और ब्लैक रॉक के सीईओ भी थे शायद, और शरीन भान जो कि सीएनबीसी की मैनेजिंग एडिटर हैं, उन्होंने होस्ट किया। और उसमें मुकेश अंबानी साहब ने किया कि रिलायंस जैसे 100 कंपनीज जो हैं, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स होंगे जो कि रिलायंस में कन्वर्ट होंगे। अब अडानी एक स्टार्टअप तो नहीं है बट इशारा है कि पोटेंशियल है कि रिलायंस जैसे सिर्फ एक कंपनी होगी, बहुत सारी कंपनीज भी हो सकती हैं। रिलायंस जो है लार्जली कन्वेंशनल एनर्जी पे फोकस करता है जैसे कि ऑयल एंड गैस पे है। लेकिन अडानी क्लियर कट इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा न्यू एज एनर्जी जिसमें कि हाइड्रोजन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस कर रहा है। अब न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो उसके लिए लगेंगे आपको यूरेनियम। यूरेनियम की जो आएगा वो कहाँ से आएगा? नेचुरली रशिया से, मोस्ट लाइकली रशिया से ही डील हुई होगी। अब मज़े की बात है कि जो कंट्री हमें बोलता है कि रशिया से ऑयल मत खरीदो, खुद जाकर यूरेनियम रशिया से खरीदता है। इसे बोलते हैं जियो। तो अडानी के साथ बहुत सारा हो रहा है जियोपॉलिटिक्स, बट मुझे पूरी आशा है कि अडानी अपनी ताकत और अपनी सोच समझ के का से इन चैलेंजेस को जो है क्रॉस कर पाएगा। अभी अभी उन्होंने ट्रंप के लॉयर को हायर किया है एसईसी में, जिन पे जो केसेस लगे हैं उसको जो है लड़ने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी आप समझ सकते हैं कि आप ट्रंप के लॉयर को क्यों हायर करेंगे और आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप डेफिनेटली अपने आप को प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत सूझबूझ भरी जो है इनिशिएटिव है। इस पे बने रहिए, जुड़े रहिए और हम खबरों के साथ लाएंगे आपके साथ कि क्या चल रहा है इस सेक्टर में, स्पेशली न्यूक्लियर एनर्जी में, स्पेशली न्यू एज एनर्जी में, और अडानी कैसे इसको जो है कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद।